आपका क्या ख्याल है मोहतरमा? वाह क्या जगह है और माहौल भी खूब है। हाँ? ये बेहतरीन पुरुषों को सिखाने की जगह है। बहुत खूब। मैं बहुत देख चुका मोहतरमा। हाँ, हम यहाँ पर कंक्रीटर स्किल ट्रेड टेस्ट करने के लिए आए हैं। कंक्रीटर स्किल ट्रेड टेस्ट लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपकी आंखें, कान, मुंह, नाक और पैरों की उंगलियों को एकाग्र होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। कंक्रीटर स्किल्स ट्रेड टेस्ट 4 भागों में बटा हुआ है। 10 पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल के, और फिर सीढ़ियों के लिए कंक्रीट बनाना, बंटवारे की दीवार का ढांचा तैयार करना, और फिर स्लैब। इन 3 भागों के 90 पॉइंट होते हैं। यदि आप 3 घंटे के भीतर टेस्ट पूरा कर सकते हैं और उसे पास कर सकते हैं तो फिर आप एक योग्यता प्राप्त कंक्रीटर बन जाएंगे। कंक्रीटर टेस्ट शुरू करने से पहले आपको पहले क्वालिटी कंट्रोल करनी चाहिए। कंक्रीट की ठीक से जांच कैसे की जाए? कंक्रीट का तापमान मापने की आवश्यकता होगी। वेदर फोरकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लिंग काकी। आज का मौसम ठीक है। तापमान सीमा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है। सिड कोकबन आगे की रिपोर्ट हमें बताएंगे। आइए चलते हैं उनके पास। शुक्रिया लियोंग काकी। तो चलिए नजर डालते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। सापेक्ष आर्द्रता लगभग 70 से 80% रहेगी। सप्ताहांत में हल्की बरसात हो सकती है और कंक्रीट का तापमान है। अब किमित चिम हमारे लिए कंक्रीट के तापमान का रिपोर्ट देंगी। आइए उन्हीं से सुनते हैं। मुझे लगता है लिंग काकी के पास वापस जाना पड़ेगा। क्या? ये सब मुझे करने दो। ये तो लाइव प्रसारण है। क्या ये लाइव प्रसारण है? सभी को नमस्कार। चूंकि हम तीनों के जवाब अलग अलग हैं, तो बेहतर होगा कि सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर मिस्टर क्वॉक की सलाह ली जाए। श्री क्वॉक, कंक्रीट तापमान को मापने का उचित समय क्या होता है? तापमान को मापने का सबसे बढ़िया समय ढांचे में कंक्रीट को डालना होता है। लेकिन हमें तापमान मापने की जरूरत क्यों है? हमें सप्लायर द्वारा दिए गए मटेरियल की क्वालिटी सुनिश्चित करनी होती है और सुनिश्चित करना होता है कि कार्य मानदंडों का पालन किया जाए। सर, टेम्परेचर जांचने के अलावा हमें और क्या करना चाहिए? हमें स्लम टेस्ट करना होता है। स्लम टेस्ट क्या होता है? स्लम टेस्ट के दौरान हम वर्क पीस को 3 लेयर्स में बांटते हैं और स्लम कोन को प्रति लेयर 25 बार भरना होता है। भरने के बाद स्लम्प कोन की रिम साफ करें। फिर कोन को ऊपर उठाएं। कंक्रीट वाइब्रेटर की ऊपर से नीचे तक रीडिंग लें। फिर आप कंक्रीट की वर्तमान स्वीकार्यता का पता लगा सकते हैं। बहुत पेचीदा है। ये बिल्कुल केक बनाने की तरह मुश्किल है। अरे बिल्कुल नहीं। ये मापना याद रखें कि कंक्रीट का तापमान उचित है या नहीं। टेस्ट से पहले एक उचित जगह में कंक्रीट थर्मामीटर डालें। आधे से 1 मिनट के लिए इंतजार करें। रीडिंग के निरीक्षक को रिपोर्ट करें। स्लम्प टेस्ट करना ना भूलें, ताकि जांच की जा सके कि कंक्रीट कार्य मानदंडों को पूरा करता है, ताकि ढांचे की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव न पड़े। क्या तुम तैयार हो? तैयार है। जब मैं ऑर्डर दूं तो अंदर चले जाना। कि मैं तुम सीढ़ियों की तरफ, बंद तुम दीवार की तरफ। जी मैडम। और आप? क्रेन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। आपका काम क्या है? हाँ, उसकी जरूरत नहीं, पर मुझे क्रेन के संचालकों से बात करनी होगी। तो चलो 3, 2, 1 चलते हैं। गो 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 गो। सीढ़ियों और बंटवारे की दीवार पर कंक्रीट डालने के 30 पॉइंट मिलते हैं। कौन सा कदम या मुद्रा है जो परीक्षार्थी बड़ी आसानी से गलती कर सकते हैं? चाहे सीढ़ियों पर कंक्रीट डाला जा रहा हो या बंटवारे की दीवार पर, परीक्षार्थियों को क्रेन संचालकों से बात करने के लिए सही इशारों का उपयोग करना चाहिए।
कंक्रीट को निर्धारित जगह पर ले जाने के बाद धीरे से बकेट के कंक्रीट को फॉर्म वर्क में डालें। सर, सीढ़ियों पर कंक्रीट डालते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कंक्रीट डालना सीढ़ियों के नीचे से शुरू करना चाहिए। एक एक कदम करके ऊपरी भाग की ओर जाएं और फिर प्रत्येक सीढ़ी में कंपन के द्वारा कंक्रीट को संगठित करें। और बंटवारे की दीवार में कंक्रीट कैसे डाला जाए? बंटवारे की दीवार में कंक्रीट डालते समय लेयर को डिलैमिनेट करना याद रखें, पर परीक्षार्थियों को दीवार की ऊंचाई पर ध्यान देना चाहिए और टेस्ट की आयाम आवश्यकताओं पर भी। ओह, क्या तुम गर्मी की वजह से हिल रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है? क्या कोई भूत आ गया? कोई बड़ी बात नहीं। मुझसे डर लग रहा है। अरे ऐसे कैसे? हे, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। हमें कंक्रीट डालना है और कंक्रीट को हिलाना भी पहले है। वाइब्रेट करेंगे, फिर कंक्रीट के अंदर की हवा बाहर निकालेंगे। कंक्रीट डालने के बाद हवा पैदा होने से बचाने के लिए हमें पोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग कर क्या रहे हो। इसे कहते हैं शांत रहना। सर, पोकर के इस्तेमाल में किस बात का ध्यान देना चाहिए? पोकर को इस्तेमाल करते समय इसे सीधा रखें और ध्यान रखें कि दूरी सही हो। कंक्रीट डालने के बाद उसे सुगठित बनाने के लिए पोकर को सीधा रखें। सुनिश्चित करें कि कंक्रीट के अंदर की हवा निकाली जा सकती है। आवाज के अंतर को सुनें। कंक्रीट के सुगठित होने के बाद सतह को समतल करें। सुनिश्चित करें कि रेखा सीधी हो और कंक्रीट लेवलिंग सटीक और ऊबड़ खाबड़ ऊंचाई से बचें। कंक्रीटर स्किल ट्रेड टेस्ट की जांची जाने वाली आखिरी चीज है जमीन के कंक्रीट को खत्म करना। ओ साथी बढ़े चलो, साथी बढ़े चलो, चलो। बंद। दूसरों की बजाय खुद से आगे बढ़ो। हाँ, धन्यवाद। पर ये तो नंबर 1 हिट गाना है। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये फुल थ्रॉटल है? ओए, क्या मैं सुंदर हूँ? क्या ये बग्गी है? सबसे जरूरी है सही मुद्रा और तुम बचे रहोगे। चलो चलते हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिस्टर क्वॉक, लकड़ी के पुल और बग्गी के इस्तेमाल के समय किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? ढांचा संतुलित व स्थिर होना चाहिए। सरियों के ढांचे पर दबाव नहीं होना चाहिए। आप आवश्यकता अनुसार एक खाली बग्गी के उपयोग से लकड़ी के पुल की जांच कर सकते हैं। एक सवाल, टेस्ट लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? कंक्रीट बहुत भारी है। यदि हम कमजोर हैं तो इसे संभालना मुश्किल है। तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं देते क्या? सबसे जरूरी चीज है सुनना। हमें का स्थान साफ करना चाहिए, बस इतना ही। ओह, क्या इत्तेफाक है। काम से छुट्टी ले ली? मैंने भी। चलो चाय पिए। हाँ, क्या तुम आज गाड़ी लेकर आए हो? मुझे अंकल के साथ खाना खाने जाना था। ये तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास गाड़ी पास कार है। मेरी कार में बहुत सारा सामान है। चलो ना साथ मिलके कुछ करते हैं। तुमने पहले कभी कुछ नहीं किया, तुम ही करो। ओह, अब तुम्हारी बारी है। ओहो, चलो छोड़ो। हाँ? आप सबके लिए हमारा आखिरी वादा अभी भी वही है। आओ हम एक रेल लाने का तरीका सीखते हैं। हम तुम्हें यहीं छोड़ के जा रहे मुझे हैं। अकेला चलो, कैसे चलो, छोड़ सकते हो? चलो, तुम लोग बहुत बुरे चलो हो। चलो। परीक्षार्थी टेस्ट से पहले गहन दोहराई पढ़ने के लिए कुछ मिनट लगा सकते हैं। फिर आप टेस्ट देने में सहज महसूस करेंगे। टेस्ट से पहले कंक्रीट तापमान मापना याद रखें। स्लम्प टेस्ट करना ना भूलें ताकि जांच की जा सके कि कंक्रीट कार्य मानदंडों को पूरा करता है और ढांचे की गुणवत्ता बरकरार रहे। फिर चाहे सीढ़ियों पर कंक्रीट डाला जा रहा हो या बंटवारे की दीवार पर, परीक्षार्थियों को क्रेन संचालकों से बातचीत करने के लिए सही इशारों का उपयोग करना चाहिए। निर्धारित स्थान पर कंक्रीट को ले जाने के बाद धीरे धीरे कंक्रीट को बकेट में से फ्रेमवर्क में डालें। परीक्षार्थी को टेस्ट के लिए आवश्यक आयाम की ओर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए, नहीं तो आपको फिनिशिंग को समतल बनाने के लिए अधिक समय लगेगा।
कंक्रीट को डालने के बाद उसे सुगठित करने के लिए पोकर का इस्तेमाल करें। पोकर का इस्तेमाल करते समय उसे सीधा रखें और इसका भी ध्यान रखें कि दूरी उचित हो, वो ज्यादा दूर या नजदीक न हो। परीक्षार्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कंक्रीट का कंपन पर्याप्त हो, अन्यथा मधुकोश दोष रह जाएंगे और इमारत के ढांचे को प्रभावित करेंगे और आपके अंक कट जाएंगे।